देख लीजिए, रूल्स आप कंप्लीट कर लीजिए। इनका नाम लिखने के लिए इनके साधारण नाम के अंत में आने वाले अनुलग्न आइड, एंट या आइड फॉर्म ओ के द्वारा बदल देते हैं। किसके द्वारा बदल देते हैं? ओ के द्वारा बदल देते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर इसके एग्जांपल्स आप देखते हैं तो लीगेंड, पहला लीगेंड आपका ले लेते हैं एच, एक ऋणावेशित लीगेंड है। कैसे पता चला? माइनस का मार्क लगा हुआ है। ऋणावेशित लीगेंड लिए, ऋणावेशित लीगेंड का जो आयनिक नाम होता है क्या होता है? हाइड्राइड। इसका आयनिक नाम क्या होता है? हाइड्राइड। इतना तो कॉमन सेंस केमिस्ट्री पढ़ते समय, और हम 12 में पहुंच चुके हैं, इतना तुम्हारे पास है ही कि हाँ, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को दान करता है, तो उसका एक्चुअल नाम थोड़ा आइडोइड वगैरह लग के जुड़ जाता है, मतलब हकीकत नाम बदल जाता है। जैसे इसका नाम हाइड्रोजन था, इसमें एक माइनस लगने का मतलब इन्होंने किसी से एक इलेक्ट्रॉन का दान लिया, जब इन्होंने ले लिया इस पर क्या लग गया? हाइड्राइड बन गया। इसका आयनिक नाम क्या है? हाइड्राइड। अब इसका लिगेंड नाम लिखना है। तो बताया गया जहां भी आइड दिखाई देगा या एंट दिखाई देगा या आइड दिखाई देगा, क्या समझना, जहां पर भी आइड दिखाई देगा, एंट दिखाई देगा या आइड दिखाई देगा, हम किस में बदल देंगे? ओ में। किस में बदल देंगे? ओ में। अब बताओ, तो हाइड्राइड को किस में लिख देंगे? हाइड्राइडो में। किस में लिख देंगे? हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। अब बताओ, क्या इसको रटने की आवश्यकता हुई? क्या नहीं। अगर हमको आयनिक नाम पता है, अगर हमको आयनिक नाम पता है तो उसी में सिर्फ ओ लगा देना है, बस लिगेंड का नाम तैयार हो जाएगा। क्या लगा देना है? ओ। जैसे एच में माइनस लगा, एक लिगेंड था, एक इसका आयनिक नाम हाइड्राइड था, तो आइड शब्द था, आइड में हम क्या लगा दिए? ओ। प्रतिस्थापित कर दिए, बदल दिए, तो हाइड्राइड का लिगेंड नाम क्या बन गया? हाइड्राइडो। तो जब हम आईयूपीएसी बना रहे होंगे तो इसमें हमको हाइड्राइडो की आवश्यकता होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हाइड्राइडो ही लिखा जाएगा? इसके लिए बिना बेसिक लिगेंड का नामकरण यदि याद रहेगा तब। अब बताओ, आपको याद करना है या रूल्स के सहारे बनाना सीख जाना है? तो आप रूल्स के सहारे बनाना सीख जाओ तो याद करने वाला काम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब इसको हम मिटा देते हैं रूल्स को। अब देख लीजिए आगे की ओर अगला एग्जाम्पल। अगला उदाहरण इसका है, अगर O है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे डबल माइनस लगेगा। अगर ऑक्सीजन पे डबल माइनस होता है तो इसका आयनिक नाम क्या होता है? तो ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ऑक्साइड। इसका आयनिक नाम क्या होता है? ऑक्साइड होता है। अब इस ऑक्साइड में आइड शब्द आ गया। ऑक्साइड में कौन सा शब्द यहाँ छिपा हुआ है? छोटा आ और ई और डा, मतलब आइड। समझ गया? बड़ा आ, ई और डा, तो क्या हो गया? आइड। अगर आइड आ गया तो आइड में हम क्या जोड़ेंगे? ओ, तो क्या बन जाएगा? आइडो। तो क्या बन जाएगा इसका लिगेंड नाम? इसका लिगेंड नाम क्या बन जाएगा? ऑक्साइडो। क्या बन जाएगा? ऑक्साइडो। इसका लिगेंड नाम क्या बन जाएगा? ऑक्साइडो। आसानी से याद होता चला जाएगा। इसके बाद देखो, अगर वो है, दो बार है और दो माइनस भी लगा, अगर वो है दो बार है, दो पे माइनस लगा, तो इसका नाम पराक्साइड होता है। क्या नाम होता है? पराक्साइड। इसका नाम होता है पराक्साइड। अगर इसका नाम पराक्साइड होता है तो इसके लिगेंड का नाम क्या होगा? पराक्साइडो। क्या नाम हो जाएगा? पराक्साइडो। बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। इसका नाम क्या हो जाएगा? पराक्साइडो। इसका नाम क्या हो जाएगा? पराक्साइडो। इसका नाम हो जाएगा पराक्साइडो। आगे देखिए, NH टू माइनस, NH पे कौन सा माइनस लगा हुआ है? टू माइनस। एक्चुअल में वो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बंद हो गया है ना, तो जब यहाँ बन रहा होगा तो पूरा बोर्ड और हम पूरा दिख रहे होंगे ना, जब दिखना बंद हो जाता है तो चलता चल रहा होता है। अच्छा, चलो देखो, NH पे टू माइनस, NH पे टू माइनस है तो इसका नाम होगा इमाइड। इसका नाम क्या होगा? इमाइड। क्या नाम हो जाएगा? इमाइड। तो इसका बनाओगे, क्या बनाओगे? इमाइड। अब इसका बनाओगे तो इमाइडो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इमाइडो। देखो, लिगेंड के वैसे लिगेंड बहुत सारे हैं, हम आपको 10-15 लिगेंड लिखवा दे रहे हैं, लेकिन 10-15 लिगेंड की आवश्यकता आपको आईयूपीएसी नामकरण में नहीं होगी। इनमें से जिनकी जिनकी आवश्यकता होगी हम प्रैक्टिस के तौर, जब प्रैक्टिस करवाएंगे प्रैक्टिस में आप सीख जाओगे, उतना याद कर लेना, बाकी सब क्या कर देना? छोड़ देना। चलो लिखो आगे की ओर। NH2। अब NH पर माइनस एक ही है, बस दो बार है। कितनी बार है? दो बार। वहां पर दो बार माइनस है, यहाँ पर NH ही दो बार है, लेकिन माइनस कितनी बार है? एक बार। तब इसका नाम है एमीडो। क्या नाम रहेगा? एमीडो। तो इसका आयनिक नाम एमीडो रहेगा। आयनिक नाम क्या रहेगा? एमीडो। तो इसका लिगेंड का नाम भी क्या रहेगा? एमीडो ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं।
ऑलरेडी इसमें ओ लगा हुआ है, ऑलरेडी इसमें ओ क्या है, लगा हुआ है। इसके बाद इसका अगला नाम है फ्लोरीन, एफ पर माइनस, अगर एफ पर माइनस लग गया तो फ्लोराइड हो गया, क्या नाम हो गया इसका, फ्लोराइड, फ्लोराइड, इसका नाम फ्लोराइड हो गया। अब इसका लिगेंड का नाम करोगे आइडो जोड़ दोगे, फ्लोराइडो, क्या बन जाएगा, फ्लोराइडो। अब बताओ इसका नाम क्या हो गया, फ्लोराइडो बन गया। इसका नाम क्या बन गया बच्चा, फ्लोराइडो बन गया। अब इसके बाद आगे देखो, सीएल पर है तो क्लोराइड, सीएल पर आयन है तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड। सीएल पर आयन है तो क्लोराइड हो जाएगा, इसका बन जाएगा क्लोराइडो, क्या बन जाएगा, क्लोराइडो, क्या बन जाएगा बच्चा, क्लोराइडो। सीएल पर आयन हो जाएगा तो क्लोराइडो बन जाएगा, क्लोराइडो बन जाएगा। आगे देख लीजिए, सीएल पर अगर आयन है तो बी आर पर आयन है तो ब्रोमाइड होगा, ब्रोमाइडो बन जाएगा। बी आर पर आयन है तो ब्रोमाइड होगा, तो ब्रोमाइड से क्या बन जाएगा, ब्रोमाइडो बन जाएगा, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइड से क्या बन जाएगा, ब्रोमाइडो बन जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, पुनः हम आगे की ओर बताते हैं। लिख लीजिए कायदे से, नोट कर लिए, मिटा दें। चलो देखो, क्योंकि बहुत सारे हैं, थोड़ा तेज गति से नोट कीजिए। आगे देखते हैं अब, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है आई पर है। अगर आई पर माइनस लगा है तो आयोडाइडो होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोडाइड, तो आयोडाइडो बन जाएगा, आयोडाइड, आयोडाइड, आयोडाइड का लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, आयोडाइडो, आयो, आयोडाइडो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयोडाइडो बन जाएगा। इसी हिसाब से अगर NO2 पे आयन है, NO2 है और इस पर माइनस है, NO2 है और इस पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसी को माइनस NO2 माइनस ही कहते हैं, इसका ऐसे माइनस NO2 माइनस ऐसा भी दर्शाया जाता है इसी चीज को। NO2 पे अगर आयन लगा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है तो नाइट्रो कहा जाता है, इसका नाइट्रो लिखा जाता है, इसका दोनों नाम नाइट्रो होता है, नाइट्रो। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो। जब आईयूपीएसी बनाते समय ये शब्द दिखाई देंगे तो हम इसको ऐसा मतलब इस तरह से यूज कर लेंगे। आगे देखते हैं, NO2 पे आयन लगा हुआ है, ONO लिखा हुआ है, NO2 पे आयन लिखा हुआ है, एक ऐसा दिखाएगा, NO2 पे आयन लिखा है, ONO पर फिर आयन लिखा हुआ है, कुछ इस तरह की कैटेगरी अगर दिखाई देती है, इसका नाम नाइट्राइट होता है। क्या नाम होता है, नाइट्राइट। लगभग दोनों सेम है जो दिखाई देते हैं, नाइट्राइट। अगर नाइट्राइट दिखाई देता है तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, नाइट्राइटो, क्या बना देते हैं, नाइट्राइटो। इसको हम क्या बना देते हैं, नाइट्राइटो, तुरंत बना देंगे क्या, नाइट्राइटो। इसके बाद आगे है आपका एच मार्केप्टो है, एच है, अगर एच दिखाई देगा, एच दिखाई देगा, इसको मार्केप्टाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्केप, मार्केप्टाइड, मार्केप्टाइड, मार्केप्टाइड का मार्केप्टो बन जाता है, क्या बन जाता है, मार्केप्टो बन जाता है। इसका देखो सब में ओ जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, वो कितना आसान हो गया ना नाम याद करने में। बस आया आपको, रूल्स के हिसाब से अगर आप चलोगे तो ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब में आई ईट वगैरह है, सब में ओ अकेले लगा देना है, लिगेंड नाम कंप्लीट हो जाएगा, क्या लगा देना है, ओ लगा देना है, लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। CH3O आयन है, अगर CH3O आयन है तो CH3O पे आयन लगा हुआ है, इसका नाम वैसे मिथाक्साइड होगा, क्या नाम होगा, मिथाक्साइड, तो मिथाक्सो बन जाएगा, मिथाक्साइड नाम है, आयनिक नाम, और यहाँ का नाम मिथाक्सो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिथाक्सो। यहाँ का नाम क्या बन जाएगा, मिथाक्सो बन जाएगा। देख लीजिए, अब यहाँ का नाम क्या बन जाएगा, मिथाक्सो बन जाएगा। इसके बाद और आगे चलोगे तो OH आयन है, हाइड्राइड, हाइड्रा ऑक्साइड, OH आयन है तो हाइड्रा ऑक्साइड है, हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड है, किसको, हाइड्रा ऑक्साइडो लिख देंगे, हाइड्रा ऑक्साइडो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाइड्रा ऑक्साइडो। इसके बाद आपका सल्फेट है, SO4 आयन, SO4 आयन है, SO4 आयन है, सल्फेट है, तो सल्फेट वाला हम आगे क्यों ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, सल्फेटो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सल्फेट का सल्फेटो बन जाएगा, सल्फेट का क्या बन जाएगा, सल्फेटो बन जाएगा, सल्फेट का क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, सल्फेटो बन जाएगा।
इसी प्रकार से SO3 पे 2 आयन है, SO3 पे 2 आयन है, SO3 पे 2 आयन है। अगर SO3 पे 2 आयन है तो इसका सल्फाइड बन जाएगा, सल्फाइटो सल्फाइड बन जाएगा, सल्फाइड सल्फाइड से सल्फाइटो बन जाएगा। तुरंत ओ लगा दो बस, जैसे ही निगेटिव लिगेंड हो, जैसे ही निगेटिव लिगेंड हो तो आइड आइड एंड या आइड को हम ओ में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? ओ में बदल देते हैं। नोट कर लीजिए, किस में बदल देते हैं? ओ में बदल देते हैं। नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलो देखिए, इसके आगे लिखते हैं S2O3 H2O3 2 आयन, H2O3 2 आयन, H2O3 2 आयन, इसका नाम है थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट बना देंगे। क्या नाम है? थायोसल्फेट। थायोसल्फेट तो बना देंगे, थायोसल्फेटो। थायोसल्फेटो क्या बन जाएंगे? थायोसल्फेटो। इसके बाद यस सी एन, थायोसाइनेट, यस सी एन, यस सी एन, थायोसाइनेट। तो थायोसाइनेट का आपका क्या बन जाएगा? थायोसाइनेटो बन जाएगा, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। यही जो थायोसाइनेटो है ना, या करके लिख दो, थायोसाइनेटो यस के नाम से भी जाना जाता है। थायोसाइनेटो यस भी कहीं की मिल जाएगा, किसी किसी बुक वगैरह में लिखा रहेगा थायोसाइनेटो, ऐसे करके यस बना दो, थायोसाइनेटो यस, थायोसाइनेटो यस करके भी मिल जाता है। यस सी एन पर यहाँ आयन लगा दो, बिना आयन के गलत रहेगा। इसके बाद एन सी एस बना दो, एन सी एस पर आयन लगा दो। अगर एन सी एस पे आयन लगा दोगे तो आइसो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसो बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे? आइसो को आइसोथायोसाइनेटो, 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 आइसोथायोसाइनेटो क्या बना देंगे? आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो एक्चुअल में जब आप आईपीएससी नामकरण कर रहे होगे ना, उस दौरान आप थायोसाइनेटो या आइसोसाइनेटो लिख सकते हो। लेकिन अगर हिंदी में यही दे देगा और कहेगा आप इसका मतलब यौगिक फॉर्म में मतलब आईपीएससी बनाओ, जैसे यौगिक फॉर्म में देगा तो हिंदी में लिखना तो आपका आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदी में दे देगा तो दे देगा थायोसाइनेटो यन, तो अब आप इसका मतलब क्या समझोगे? जब यन लगे रहेगा तो यन आगे लगा रहेगा, अगर यन लगा रहेगा तो यन आगे लगा रहेगा, और यस लगा रहेगा तो यस आगे लगा रहेगा। बात सुनिएगी ना? अगर यन लगा रहेगा तो आगे यन लिखोगे, अगर यस रहेगा तो आगे यस रखोगे, बाकी चीज वही है। यस सी एन है, यन सी एस है, यस सी एन है, यस सी एस है वही अक्षर। समझ में गया? बस यही इतना फर्क है, यन है तो आगे यन है, अगर यस है तो आगे यस है। आगे क्यों लिख लेते हैं, आसानी से याद कर लो, दो बार जोड़ देकर। NO3 नाइट्रेट, NO3 पे आयन लगा दो, NO3 है इस पर माइनस लगा दो तो नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट आप इसका लिख दीजिए, तो इसका बना दोगे नाइट्राइटो, नाइट्रेटो क्या बन जाएगा? नाइट्रेटो क्या बन जाएगा? नाइट्रेटो। उसके बाद CO3 2 आयन है कार्बोनेट, CO3 2 आयन है कार्बोनेट, CO3 2 आयन है, CO3 2 आयन है कार्बोनेट। क्या बना दोगे? कार्बोनेटो। क्या बना दोगे? कार्बोनेटो। CO3 2 आयन है, इसका क्या बना दोगे? कार्बोनेटो। क्या बना दोगे?
कार्बोनेटो। CN है तो साइनाइड है, CNN है तो साइनाइड है, CNN है तो क्या बना दोगे, साइनाइड। CN के लिए क्या बना दोगे, साइनाइड। CN के लिए क्या बना दोगे, साइनाइड। तो साइनो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइनो बन जाएगा। CN के लिए अगर साइनाइड है, साइनाइड के लिए क्या बना दोगे, साइनो बना दोगे, क्या बना दोगे, साइनो बना दोगे। CNO है तो साइनेट है, CNO है तो साइनेट है, CNO आयन है तो साइनेट है। अगर साइनेट है तो साइनेटो बन जाएगा, साइनेट है तो क्या बन जाएगा, साइनेटो बन जाएगा। साइनेट है तो साइनेटो बन जाएगा। अगर साइनेट है तो साइनेटो बन जाएगा, अगर साइनेट है तो क्या बन जाएगा, साइनेटो बन जाएगा। अगर साइनेट है तो क्या बन जाएगा, साइनेटो बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों। अगर साइनेट है तो क्या बन जाएगा, साइनेटो बन जाएगा। साइनेट तो क्या बन जाएगा, साइनेटो बन जाएगा। चलो आगे की ओर देखो। इसके बाद अभी थोड़ा सा और है बस। NCO पे आयन है तो आइसोसाइनेट है, NCO पर आयन है। अगर NCO पर आयन है, NCO पर आयन है, अगर NCO पर आयन है तो आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट है, क्या है, आइसोसाइनेट है, आइसोसाइनेट है। आइसोसाइनेट है, NCO पर आयन है तो आइसोसाइनेट है, क्या है, आइसोसाइनेट है। आइसोसाइनेट के लिए क्या बना देंगे, आइसोसाइनेटो, क्या बना देंगे, आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो क्या बना देंगे, आइसोसाइनेटो बना देंगे। इसके बाद ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो के लिए C2O4, ऑक्सीलेटो के लिए क्या है, C2O4 2 पे आयन, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो का क्या बन जाएगा, ऑक्सीलेटो, क्या बन जाएगा, ऑक्सीलेट, सॉरी ऑक्सीलेट है तो ऑक्सीलेटो क्या बन जाएगा, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। इसको खूब ध्यान से लिख लो। ऑक्सीलेटो का क्या बन जाएगा, ऑक्सीलेटो बन जाएगा। उसके बाद CH3COO आयन है, CH3COO आयन है, CH3COO आयन है, CH3COO आयन है, समझेंगे, CH3COO आयन है। एसीटेट, एसीटेटो हो जाएगा, एसीटेट, एसीटेटो हो जाएगा, एसीटेट, तो एसीटेटो हो जाएगा। एसीटेट है तो एसीटेटो हो जाएगा, एसीटेट है तो क्या बन जाएगा, एसीटेटो बन जाएगा, एसीटेट का एसीटेटो। उसके बाद ग्लाइसिनेट है, ग्लाइसिनेट का ग्लाइसिनेटो हो जाएगा, H2NCH2, 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 COO आयन, COO आयन, ग्लाइसिनेट, क्या है, ग्लाइसिनेट। तो ग्लाइसिनेट का क्या बन जाएगा, ग्लाइसिनेटो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लाइसिनेटो बन जाएगा, ग्लाइसिनेटो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लाइसिनेटो बन जाएगा। इसके बाद एक और बना दो, N3 पे एजाइड का एजाइडो बन जाएगा, N3 आयन। अगर N3 पर आयन है तो एजाइड है, क्या है, एजाइड। एजाइड का क्या बन जाएगा, एजाइड का क्या बन जाएगा, एजाइडो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एजाइडो बन जाएगा। इसी प्रकार आईयूपीएसी नामकरण पहुंचने तक, आईयूपीएसी नामकरण पहुंचे तो छोटे छोटे ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर इनके बारे में खूब अच्छी जानकारी है तभी आप आईयूपीएसी पर पहुंच पाओगे। अन्यथा आईयूपीएसी जब हम बनाना चालू कर देंगे तो वहां छोटी छोटी चीजें जब बीच में आएंगी और हम लिखेंगे तो आप समझोगे कि इसको कहाँ से लाया जा रहा है, दिक्कत होगी। तो इसीलिए हर एक छोटी चीज जो आईयूपीएसी में एक मतलब अड़चन बनाएगी उसको हम पहले ही लिख कर सीख लेते हैं। तो रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नामकरण में रूल्स नंबर 1 के हिसाब से हम आपको लिगेंड, लिगेंड का आयनिक नाम और लिगेंड का नाम बता दिए। आपको लिगेंड के नाम की आवश्यकता होगी, इन लिगेंडों के नाम की आवश्यकता होगी। अगर ये 15-20 हैं, इनमें से अगर 10 की आवश्यकता है तो प्रैक्टिस हम जब करेंगे, जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने बोर्ड में उठे क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड में आएंगे उन सारे क्वेश्चनों की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में जितने लिगेंड के नाम का यूज करेंगे उतने ही लिगेंड आप याद कर लीजिएगा, बाकी सारे लिगेंड को छोड़ दीजिएगा। लेकिन लिख लीजिए आप सभी, क्योंकि नोट्स आप बना लीजिएगा। रूल्स नंबर 1